तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बेस में आपको सुंदर सा सवाल दिख रहा होगा। ये प्रश्नावली आपका जो है ना 2.3 है और ये प्रश्न संख्या आपका 3 है। इससे पहले सारे प्रश्नों को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। तो आइए इस सवाल को रीड करें और ये सवाल बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताता हूँ अभी और आप देखेंगे कि ये थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा लग रहा होगा लेकिन ये आसान कर देंगे। तो चलिए हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ना क्या है? कुछ नहीं इसमें देखो ज़रा-सा, ये जो है ना ये बहुपद दिया गया है, बातों को समझने का प्रयास करें। ये बहुपद दिया गया है जिसका 2 शून्य रूट में 5/3 और माइनस ये रूट में 5/3 दिया गया है। तो कहता है इसका अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए कहने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं कि चर में मैक्सिमम पावर जितना होता है उतना ही बहुपदों की संख्या होती शून्यकों की संख्या होती है ना? तो यहाँ तो 2 गो दिया है ना, 2 गो दिया है, पावर मैक्सिमम कितना है? 4 है, तो 4 शून्यक होना चाहिए, है ना? तो 4 शून्यक होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो चलिए इस चीज़ों को करने का करते हैं प्रयास। एक चीज़ समझने का प्रयास करोगे, बच्चे क्या करते हैं, हम लोग जब गुणनखंड करते हैं, तो 2-2 शून्यक जब निकला था, तो वो क्या x का वैल्यू था ना? तो इसका मतलब है ये है शून्य, क्या है ये? शून्य, किसका मतलब x के बराबर ही रहा होगा? समझ में आ रहा है ना? स्पीक वी लॉडली, है ना? चलो, ये x के बराबर रहा होगा? ये x का मान रहा होगा? इस शून्यक है इसलिए, है ना? तो शून्यक है, तो ये जो है ना मान लेते हैं, माना x बराबर ये रूट अंडर 5/3 रहा होगा? 5/3 ये रहा होगा और जो है ना ये जो है, ये भी x बराबर माइनस रूट अंडर 5/3 रहा होगा ना? अब देखो जरा-सा, क्योंकि हम लोग अभी शून्यक बहुत सवाल में हमने निकाला है ना? क्या करते थे? बहुपद को शून्य के बराबर करते थे, गुणनखंड करते थे, एक पार्ट को 0 के बराबर करते थे, दूसरे पार्ट को भी 0 के बराबर करते थे। इसके बाद x का मान निकालते थे, तो ऐसा ही ना निकलता था? इसका मतलब ये भी वैसा ही रहा होगा, है ना? तो चलो देखो यहाँ, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ज़रा देखने का प्रयास करें, है ना? अब देखो ये x ई चला आएगा इधर, ई चला आएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5/3 हो जाएगा ना? अब देखो जरा-सा, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस रूट अंडर 5/3 होगा ना? अब इसका मतलब है शून्यक है, तो ये गुना में रहा होगा दोनों, रहा होगा ना? तो x माइनस रूट अंडर 5/3 और फिर x प्लस रूट अंडर 5/3 तब ना ये अलग-अलग हो करते थे 0 के बराबर, तब ना ये आता था x का मान, इसीलिए इसको ऐसा लिख लिए, कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, ये हमको दिख रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है, ये पड़ रहा है कैसा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? तो चलो देखो, अब देखो जरा सा, a प्लस ये उल्टा लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है ना? तो अब जरा सा देखो कि क्योंकि 3 गुना 4 बराबर 12 होता है, 4 गुना 3 बराबर भी 12 होता है। तो देखो पहला का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करोगे, है ना? इसका x का स्क्वायर करोगे, अब फिर क्या है? दूसरा का स्क्वायर, इसका तो दूसरे के जगह पर ये है ना, तो रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 होगा ना? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ करते हैं कि जब लटका लटकी रहता था तो उसको बहुपद में क्या करते थे? हटाते थे, है ना? नहीं भी हटाएगा तो वहां थोड़ा सा जटिल होगा भाग करने में, है ना? इसलिए यही हटा लेते हैं। लिखेंगे दोनों पदों में क्या? दोनों पदों में 3 से गुना करने पर, तब देखो देखो एक्स स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा और माइनस 3 गुना 5/3 होगा, 5/3 है ना? इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 होगा ना? सब बच्चा को समझ में आया? ये नया बहुपद निकल के हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो जरा सा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे। तो अब ऐसे करते हैं हम लोग, फिर यहाँ देखने का प्रयास करें,
3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 होगा ना। इसके भागफल को अगर जगह नहीं है तो इस लाल वाले अंडरलाइन के ऊपर लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत सब बच्चा को समझ में आ रहा है। तो अब जरा से देखो यहाँ 3 दिख रहा है, x² है, x का पावर 4 है, तो x² से लगेगा लगेगा ना, x² से लगेगा तो जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो x² तो 3x² गुना x² तो 3x का पावर 4 हो जाएगा। अब देखो अब इससे इसको गुना करोगे 5 गुना x² तो 5x², लेकिन s² वाला जो है ना यहाँ दिख रहा है तो माइनस यहाँ लिखेंगे 5x²। को बच्चा को दिक्कत समझ में आ रहा है। चलो देखो अब देखो क्या करते हैं यहाँ चिन्ह परिवर्तन ये से ये कट जाएगा। अब जो तुम्हारा बच गया है उसको एजेटिव उतारोगे तो 6x³ इसका इसमें से इसको घटाओगे तो ये 3x² माइनस 10x माइनस 5 होगा ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि 2 प्लस यहाँ देख रहा है ना, इसको कितना से गुना करेंगे 6 पुर जाएगा 2 से, तो क्या करेंगे 2x से गुना करेंगे ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। हाँ तो 2x से जब गुना करेंगे तो 2x गुना 3 3 दूना 6 x² गुना x³ होगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो 5 दूनी 10x होगा तो 10x देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ लिखेंगे कोई दिक्कत कहेगा कि सर यहाँ क्यों लिखते हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर वाला यहाँ x वाला है तो सब अपना श्रेणी में बैठना चाहता है ना। अब देखो लड़की आया तो लड़की इधर बैठा है, लड़का में लड़की में बैठ गया ना, है ना। तो ये चलो देखो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, यहाँ माइनस और प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखने का प्रयास करोगे अब यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 5 होगा ना। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉलिड दिख रहा है ना, सॉलिड दिख रहा है ना, तो जब सॉलिड दिखने लगे तो आप 1 से लगाओ, किससे तो यहाँ प्लस 1 से लगाओगे ना, तो 1 से जब लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो 3x² गुना 1 तो 3x² होगा, 1 गुना माइनस 5 तो माइनस 5 होगा। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह क्या कर देंगे परिवर्तन हो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भागफल का गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं भागफल भागफल बराबर तुम्हारा क्या आ गया देखो x² प्लस 2x प्लस 1। कोई बच्चे को डाउट चलिए अब चलते हैं, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसको गुना करते हैं, जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं। तो देखो जरा सा ये x² एजेटिव है ना, अब जरा सा देखो यहाँ क्या होगा x प्लस x होगा ना, एगो x एगो x दूगो x हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो x² के बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं, यही ना होता है। तो चलो देखो अब +1 एजेटिव रह जाएगा, 1 एजेटिव रह जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ये x प्लस ई तो खिंचा गया तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ देखो इस दोनों में x था इसलिए x लिए, यहाँ x है लेकिन यहाँ 1 है, जब कुछ ना मिले तो 1 तो मिलवे करता है, 1 कॉमन ले लीजिए तो ये जस का तस, ये भी जस का तस। अब बाहर वाला दोनों कहता है कि हमको भी बाबू घर में रखो, चल जो घर में हो गया। ये दोनों में से कहता है कि चाचा हमको एगो लिखिए, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ से शून्य ज्ञात करेंगे ना तो इसको 0 के बराबर लिखते जाएंगे, इसको 0 के बराबर लिखते जाएंगे, इंप्लाइड दैट का चिन्ह देते जाएंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे अलग अलग शून्य निकालना है तो अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 और फिर x प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा x बराबर -1। समझ में आया बात है ना। तो अतः लिखेंगे, अतः कहाँ कर दें अतः 2 शून्य जो है 2 गो तो दिया हुआ था
है ना, और 2 शून्य तुम्हारा क्या आ गया -1 कोमा -1, यही हो गया उत्तर। और कुछ कुछ एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया गया है, आपका -1 और -1 ही आंसर होगा। तो इज दैट क्लियर, समझ में आया होगा। तो चलो आओ यहाँ देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। आपका ये 4 नंबर का सवाल है और 4 नंबर में ये बहुपद दिया गया है और कह रहा है क्या, आपका जो है ना भागफल ये है और शेषफल आपका ये है ना। तो कहता है कि जीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, इसी टाइप का आपका सवाल है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये जानता है ना। तो चलो देखो, हम लोग बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सब बच्चे जान रहे हो। तो चलो देखो, भाज्य बराबर भाज्य, तो इसको कहते हैं हम लोग पी एक्स, क्या कहते हैं पी एक्स। अब कहता है भाजक, क्या भाजक, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो इसको कहते हैं जी एक्स, क्या कहते हैं और इसको कहते हैं क्यू एक्स, और इसको कहेंगे हम लोग आर एक्स। सारे बच्चे को डॉट क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई घबराहट नहीं, है ना। अब चलो यहाँ से हम लोग सारे का मान पुट कर देते हैं। पी एक्स का वैल्यू देखो, देखने का प्रयास करेंगे, ये है ना। तो चलो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 होगा। अब देखो जी एक्स तो ज्ञात करना है, तो जी एक्स एजेटिव रहने देंगे और क्यू एक्स का वैल्यू देखो दिया गया है, क्या दिया है x माइनस 2, x माइनस 2। इसके बाद देखो जरा सा आर एक्स का वैल्यू देखो बबुआ क्या दिया है, क्या है -2x प्लस 4, कोई डाउट। चलो देखने का प्रयास करें। अब यहाँ देखो कि यहाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ अब तुम्हारा हो रहा है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स, यहाँ +2, यहाँ देखो जी एक्स एजेटिव रहेगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2, है ना, और यहाँ प्लस गुना माइनस -2x, यहाँ क्या हो जाएगा +4 होगा ना। चलो देखो, देख रहे हो सारे बच्चे। अब देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, है ना। अब ये क्या है, सारे देखो माइनस में प्लस में, तो इधर आया कि क्या हो जाएगा, ये +2x बनेगा, ये -4 बनेगा बराबर जी एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चे x माइनस 2। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। अब ऊपर चले आवे, है ना, ऊपर आ रहे हो क्या। चलो देखो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ एक स्टेप चलने का प्रयास करें, है ना। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, अब देखो यहाँ 3x², अब ये दोनों एक जाति का हो गया, तो +3x हो जाएगा। अब इसमें से ये घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखने का प्रयास करें, जी एक्स गुना x माइनस 2 हो जाएगा। अब बबुआ एक बात समझने का प्रयास करें, यहाँ इसको पहले आप लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों चीज तो बराबर है ना। तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर, सॉरी जी एक्स इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, और इसके बाद इसको एजेटिव आप यहाँ लिखने का कृपा करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। जय श्री राम। चलो देखो यहाँ जी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब ये गुना में है तो पूरा भागा में आ जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा ना। अब देखो जी एक्स बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो तो जरा सा, इतना में इतना से भागा लगेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको भागा देने का कृपा करते हैं, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, सवाल आ रहा है ना। तो चलो देखो यहाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके भागफल को ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यू है, इसका मतलब x² से लगेगा, तो गुना में पावर जुटता है ना, समान आधार रहता है, 1 और 2 3 हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यों होगा बबुआ? अब 2 गुना एक्स स्क्वायर तो -2x² हो जाएगा। अब देखो माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा। अब इससे ये घटेगा तो -x² अब +3x अब -2 होगा कि नहीं होगा? इज दैट क्लियर? चलो अब देखो यहाँ है x, यहाँ है x², इसका मतलब x से गुना करेंगे, लेकिन माइनस है तो -x से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो चलो आओ यहाँ देखने का प्रयास करो। x गुना -x तो -x² होगा। अब -2 गुना x तो क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा ना। अब देखो चिन्ह परिवर्तन करोगे तो चिन्ह परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया है ना। क्या परिवर्तन का नाम ही दुनिया है क्या रे? तो परिवर्तन तो होता ही रहता है। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? x - 2। अब देखो सॉलिड दिख रहा है ना, तो कितना से लगाओगे? 1 से। 1 गुना x तो क्या हो जाएगा? x होगा। -2 गुना +1 तो -2 होगा। चिन्ह परिवर्तन, पर इससे ये बर्बाद, इससे ये बर्बाद। तो आपका क्या हो गया? आपका यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, तो gx का वैल्यू जो हो गया, देखो जरा सा, देख रहे हो सारे बच्चे? तो gx जो हम लोग लिखे थे, तो gx का मान डायरेक्ट लिख सकते हो तू लोग, या चाहे gx का मान डायरेक्ट कटा के इतना लिख सकते हो। देखो नए अंदाज में लिख रहे हैं, x² + 3x - 2। देखो यहाँ -2, इससे नए अंदाज में इसको पूरे कटा के और नए अंदाज में तू आंसर लिख सकते हो। कितना? x² - x + 1। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए इस सवाल को समझने का प्रयास करें। ये आपका जो है ना प्रश्न संख्या 5 है, और प्रश्न संख्या 5 में कहता है क्या कि घात px बराबर घात qx, पार्ट नंबर 2 में है घात qx बराबर घात rx, घात rx बराबर 0। तो इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे शांति बनाए रखें। इस सवाल को घात घात कर दिया है, तो ये घात घात क्या होता है? कहने का तात्पर्य घात px यानी मतलब कि भाज का घात, घात मतलब पावर, घात मतलब पावर। पता ऐसा आप उदाहरण लीजिए, इस सवाल ऐसे सवाल आते नहीं है, जनरली परीक्षाओं में आते नहीं है, लेकिन ये सवाल तुमको हम कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। घात px मतलब कि भाज्य का जो होगा घात, वो जो है ना घात भागफल का घात बराबर होना चाहिए, यानी पावर बराबर होना चाहिए। तो वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, जरा सा देखने का प्रयास। अब हम एग्जाम्पल तुम्हारा ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और तुम्हारा जो है ना तब बुक से भी बता देंगे ताकि तुम्हारा आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखो जरा सा कि px ले लेते हैं हम। देखो जरा सा px बराबर लेते हैं बहुपद कि 4x² ले लिए, 4x² प्लस यहाँ ले लेते हैं हम 8x ले लिए, है ना। अब जरा सा देखो यहाँ जो है ना हम क्या लेते हैं? qx, gx ले लेते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं हम 2 ले लिए, बहुपद ले लिए 2, है ना। इसको भी बहुपद कहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि क्या 2 बहुपद है, सारे संख्या बहुपद है, क्योंकि हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं ना। तो बहुपद बन गया कि नहीं बन गया? तो इसलिए ये सारे चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, है ना। चलो देखो, कोई बरगलाने का कोशिश करे तो बरगलाना नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। चलो देखो, अब देखो जरा सा, तो हम क्या करते हैं? 2 अभागा 4x² 8x। प्यारे बच्चे समझने का ध्यान से समझेंगे इसको। देखना, इसका जो x का घात है वही घात यहाँ आ जाना चाहिए, वही कहा देने के लिए। अब ऐसे ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, है ना। अब देखो भागा 2, तो यहाँ 2 से लगेगा 2x² से, इससे इसको कटाओगे तो 2 दूना 4x² हो गया, माइनस कट गया। अब यहाँ उतरेगा 8x आ गया। अब क्या करोगे? यहाँ लगाओगे कितना? 4x से। अब देखो जरा सा, 4 दूना 8x हो गया, कट गया। अब देखो कहता था घात px बराबर होना चाहिए घात qx के, तो देखो px तो ये हो गया और qx तो ये हो गया। अब देखो इसका मैक्सिमम घात कितना था? इसका मैक्सिमम घात कितना है? बराबर हो गया ना। तो ये भी आपका एग्जाम्पल होगा, ये भी ले सकते हो। अब ऐसा ऐसा करोड़ों ना लिख सकता है। 3 का ले लेंगे, 3 से भागा दे देंगे, 3x से भागा दे देंगे, 4 का ले लेंगे, 5 का ले लेंगे, 6 का ले लेंगे, 7 का ले लेंगे, मतलब जितना चाहे जी चाहे उतना
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। ना। तो चलिए, इस तरह के सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलो देखो, आंसर में जो तुम्हारा पहला पार्ट का दिया है, अब कहता है विभाजन एल्गोरिथम का जो है ना संतुष्ट करना चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष करेगा, तो ये जो है ना बराबर हो जाएगा, है ना। वो करते हैं, देखो जैसे कि भाज्य बराबर भाजक, क्या भाजक गुना भागफल प्लस शेष ना। तो भाज्य कितना है, देखो यहाँ 4x² प्लस 8x, यही ना है। अब भाजक कितना है, देखो जरा सा, भाजक 2 है। अब भागफल देखो 2x² प्लस 4x, और शेष है 0, शून्य जिसको कहते हैं। अब 4x² और प्लस 8x, और दो दूना 4x² और 4 दूना 8, 8x होगा ना, 8x। देखो कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब किए हम लोग, तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यही है तुम्हारा। अब एग्जाम्पल बोलो आंसर का, है ना, देखना वो भी संतुष्ट करेगा। 2x² माइनस 2x प्लस 14, हाँ। अब देखो ये px हो गया, क्या हो गया, ये आपका मान लेंगे, ये आपका px बराबर ले लेते हैं, क्या 2x² माइनस 2x प्लस 14। अब gx देखो जरा ध्यान से, gx बराबर 2। देखो सेम सवाल हम जो लिए थे वही है ना है, खाली बदल दिया है ना ऐसा तू ले सकते हो ना, ले सकते हो। 8x² प्लस 8 प्लस 16 कुछ 8 से भगा दे दो, 4 से भगा दे दो, 2 से भगा दे दो, अन्य कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ना। अब देखो रोमन, ये करके दिखावे क्या, करके दिखा दें, कहेगा तो ये करते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 14, देखना। अब देखो क्या होगा, कितना से लगाओगे, x² से लगाओगे, तो 2x² होगा, माइनस कट जाएगा, माइनस 2x, तो माइनस 2 से लगाओगे, तो माइनस 2x से लगाओगे, है ना, तो यहाँ प्लस ये कट जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ हाँ 2 तो था ही, x से लगेगा, x गुना 2x हो जाएगा, इसके बाद 14 होगा, तो यहाँ 7 से लग जाएगा, कितना से, 7 दूना 14 कट गया। देखो इसका घात और इसका घात बराबर है ना, तो इसी को कह रहा था सिद्ध करने के लिए। अब देखो रोमन, अब आते हैं हम कितना में, 2 में। रोमन 2 में क्या दिया है, px बराबर x³ प्लस x² x प्लस 1, gx बराबर x² माइनस 1। ऐसे अनेकों उदाहरण ले सकते हो। जरा सा बच्चियां गाल पर हाथ धर के बैठी है, x² माइनस 1, है ना। बच्चे गाल पर हाथ नहीं धरते हैं, गाल पर हाथ वो बच्चे धरते हैं जिसका ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चा है 10-15 को, है ना, टेंशन में जिंदगी जी रहा है, वैसे बच्चों के लिए गाल पर हाथ धर के बैठी है ना, समझ में ना, चिंता में है। तो तू लोगों का ब्याह शादी अभी ना हुआ है, चिंता फिक्र ना है, अब फिर गाल पर हाथ क्यों धरते हो, है ना। चलो देखो यहाँ, चलो यहाँ देखने का प्रयास करें, देखना घात देखो, बच्चे शांत रहेंगे, प्लीज साइलेंस। चलो यहाँ देखो, आप देखने का प्रयास करो, यहाँ लगाओगे x से, x गुना x² x³ इससे इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x होगा। अब देखो माइनस, यहाँ प्लस, इससे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, x² और प्लस 2x प्लस 1 होगा ना। अब कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, 1 गुना x², वो x² और इससे प्लस सॉरी माइनस 1 होगा रे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा, 2x प्लस 2 होगा। अब देखो कह रहा था क्या, आना चाहिए आपका घात qx आना चाहिए, बराबर घात rx आना चाहिए। अब देखो qx का मतलब क्या हुआ, भागफल, तो इसका घात 1 है। अब देखो rx का मतलब क्या हुआ, शेष, तो शेष का भी घात 1 है, नहीं कुछ है तो इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया। अब कहता है घात जो है ना rx बराबर 0 होना चाहिए। अब तीसरा एग्जाम्पल बोलिए, है ना, क्या दिया है, px बराबर x³ 2x² माइनस x प्लस
2 है ना। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये छोटा लेना चाहिए लेकिन इतना बड़ा काहे ले लिया पता नहीं। चलो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भागा दे दो, है ना। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। बबुआ किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो एक्स से लगाओगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस इससे ये कट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब कितना से लगाओगे 2 से, केवल किससे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2x हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है, सॉरी माइनस नहीं 2 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा -2, है ना। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा इससे ये कट जाएगा, इसके बाद 2x प्लस 2 होगा, ये आंसर मत देखो अभी, है ना। चलो देखो अब कितना से लगेगा बता तू लोग, थोड़ा सा मिस्टेक तो कहीं नहीं हो गया, देखो कहाँ, हाँ अच्छा देखो यहाँ जरा सा समझो, समझने का प्रयास करे बच्चे, यहाँ समझने का प्रयास करो, है ना। यहाँ देखो कि हमने x से लगाया तो ये हो गया आपका, ये कहानी खत्म, है ना। इसके बाद देखो जरा सा 2x स्क्वायर, इसके बाद जरा सा देखो ये दोनों जुट के हो गया 2x हो गया ना, इसके बाद 2 हो गया, है ना। इसके बाद इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल राइट है। कहता है कि आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सवाल सही लिखाया है, हाँ सही लिखा हुआ है, कहाँ, यहाँ यहाँ थोड़ा सा बच्चे गलत लिखाए हैं सवाल को। चलो देखो यहाँ सीधा कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कटिए ना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो जरा सा समझो, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, अब यहाँ 2 से लगा देंगे केवल, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ऐसे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ कट्टी, यहाँ ये 4 हो जाएगा। अब देखो नहीं कुछ तो यहाँ x करके 0 दे सकते हैं, तो इसलिए इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, घात 0, इसलिए ये एग्जाम्पल लेना, हाँ है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का आज हुआ आपका समापन। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को सिंसियर ढंग से बिल्कुल एकाग्रचित होकर के यदि वॉच करते हैं तो आपको जरा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों में इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे का कहना है कि इसको लिखना है, चलो देखो रोमन 1 का आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं या चाहे ये लिख सकते हैं। अब रोमन 2 का आपका एग्जाम्पल ये हो गया, इसको लिख सकते हैं और इससे ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो अपने मन से। अब देखो रोमन 3 के लिए आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा और इससे भी सैकड़ों आप एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना।